जाना था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन की कि ये जितनी नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई है ये सब बदनीयती के ऊपर मबनी है और सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी है। और क्योंकि ये नेफेरियस एजेंडाज जो हैं, जो नैब न्याजी गठजोड़ के, इससे पूरी कौम इस वक्त वाकिफ है, तो ये पिटिशन की गई हाई कोर्ट के अंदर। आज वो पिटिशन कल के लिए डिविजनल बेंच लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर हुई है। और आज नैब को जब मुकर्रर हो गई तो शहबाज शरीफ साहब ने नैब को एक खत लिखा और उसमें ये बताया कि मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि नैब के अफसरान को भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो गया है और क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं जिसकी वजह से वो नैब में नहीं होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कल उनकी पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर हो गई है। और इससे पहले जो केस है शहबाज शरीफ के ऊपर, वो गंदा नाला, साफ पानी, आशियाना, 56 कंपनियां, कभी जलजले के पैसे, झूठ से झूठा इल्जाम, जो तराशी और नौटंकी पिछले 2.5 साल से जारी है, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। लेकिन हर झूठे केस के बावजूद, हर नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के बावजूद शहबाज शरीफ कानून के सामने पेश होते रहे, नैब के अंदर पेश होते रहे। एक दफा नैब को बताया कि वो कोरोना की वजह से नहीं आ सकते, उसके बाद वो पेश हुए, कार्रवाई का हिस्सा बने और तमाम और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ कारकुन आए हुए हैं, मॉडल टाउन में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है और आप लोग अपने कैमरों से दिखा सकते हैं कि जो इस वक्त तशद्दुद किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के ऊपर और खवातीन के ऊपर, लाठीचार्ज इस वक्त लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या किया? ये है नैब न्याजी गठजोड़ और ये सब कुछ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर होता है। शहबाज शरीफ आज तक तमाम कार्रवाई, तमाम सवालनामे, तमाम नैब के नोटिसेस पिछली पेशी पे भी पेश हुए। जब उनसे सवाल हुआ कि आप अपने बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं, ये सवालों की नौयत थी। और उसके बाद नौटंकी की गई किराए के तर्जुमानों की तरफ से। हर पेशी पे हर सवालनामा शहबाज शरीफ ने जमा कराया और पूरी कार्रवाई का वो हिस्सा बने। और जब लाहौर हाई कोर्ट में कल मुकर्रर हुई पिटिशन शहबाज शरीफ साहब की और उसमें लिखा है वाज़िया तौर पे कि ये तमाम कार्रवाई बदनीयती के ऊपर मबनी है, जब कल वो डिविजनल बेंच के सामने मुकर्रर की गई, उस वक्त ये फैसला हुआ कि कल हमने हाई कोर्ट जाना है। और जब हाई कोर्ट में पिटिशन चली गई तो आज जो सर्कस लगा हुआ है, जितना नैब की यहाँ कार्रवाई हो रही है इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, वो सब गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इसी तरह आपको मालूम है कि ये तमाम चीजें इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हो रही हैं। और वो क्यों? क्योंकि कोई हिकमत अमली नालायक, नाअहल और चोर वजीर आजम के पास मौजूद नहीं। चीनी चोरी रिपोर्ट, नैब चेयरमैन नोटिस लेते हैं, वो नोटिस किधर जाता है? इमरान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं होते? इमरान साहब तलब क्यों नहीं होते? अवाम का चीनी चोर वजीर आजम, किसी को जुर्रत नहीं उसको पेश करने की, किसी में जुर्रत नहीं उसको हाथ लगाने की। वजीर आला पंजाब, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का चीनी चोरी की, जिन्होंने 3 अरब पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाल के चोरों की जेबों में डाले, उनको कोई तलब नहीं करता, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। और कहा जाता है फोरेंसिक हो रहा है। आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने नैब की टीम आई। ये तमाम वो सर्कस है, वो हरकतें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी तरह जानती है। ये बदनीयती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बदनीयती जो है, ये जो जितनी नैब की कार्रवाइयां हैं, ये बदनीयती पर मबनी है या नालायकी पर मबनी है।
133 दिन शहबाज शरीफ हिरासत में रहे, नैब के अकूबत खाने में रहे। कौन से ऐसे सवाल थे जो 133 दिन में ना हो सके? 1 रुपए की, 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। लेकिन आज का सर्कस क्यों लगाया गया? क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना का रिस्पांस शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है। अगर एक नैब के नोटिस पे ना जाना उसका मतलब गिरफ्तारी है, तो ये सियासी इंतकाम है, ये जानबूझकर डाइवर्ट करने की कोशिश है चीनी चोरी से और कोरोना के खिलाफ आपकी, क्योंकि कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं। किराए के टट्टू जो आप लोगों ने भर्ती किए हुए हैं, जो ब्रीफ केस लेकर पाकिस्तान आए हुए हैं, वो किराए के तर्जुमान, लोटे और टट्टू आप लोगों को मिलने ही नहीं, आप लोगों को हाथ ही नहीं आने, क्योंकि जिनकी हर मिनट वफादारी बदलती है, आज आपने उनको लगाया हुआ है सियासी मुखालफिन के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने के लिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत और कारकुन इन हथकंडों से, इन सर्कसों से इनका मुकाबला करेगी। चेयरमैन नैब कान खोल के सुन ले कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी, जिसने पाकिस्तान की अवाम की चीनी चोरी की है। पाकिस्तान की अवाम, जो पाकिस्तान की अवाम की मईशत पे डाका डाला गया, पाकिस्तान की अवाम को बेरोजगार किया गया। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, तलबी कोई नहीं। मालम जब्बा, तलबी कोई नहीं। हेलीकॉप्टर केस, तलबी कोई नहीं। बिलियन सुनामी ने सुलेमानी टोपी पहन ली, तलबी कोई नहीं। चीनी चोरी हो गई, तलबी कोई नहीं। गिरफ्तारी कोई नहीं, कोई फोरेंसिक नहीं, क्योंकि जब अहकामात वजीर आजम हाउस से आते हो, कोरोना के पेशेंट मर रहे हैं, वेंटिलेटर मौजूद नहीं, झूठ बोला जाता है, हर रोज झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेला जाता है। और इस डिफ्लेक्शन के लिए, इस डाइवर्जन के लिए, पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए आज ये सर्कस लगाई गई कि टीवी स्क्रीन पर इनकी नाअहली ना दिखाई जाए, जो इनकी नाअहली, नालायकी और चोरी की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम सजा भुगत रही है, वो ना दिखाई जाए। ये आज पुलिस जो शहर के अंदर कर्फ्यू लगाकर इम्प्लीमेंट करने थे ऑर्डर्स, ये तमाम चीजें करनी थी। आज इमरान नजीर साहब के ऊपर लाठीचार्ज, कारकुनों के ऊपर लाठीचार्ज, तशद्दुद, ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं? इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। और अभी आपके कैमरों के सामने, अभी आपको कैमरों के सामने ये सर्कस वापस जाता दिखाई देगा। शहबाज शरीफ साहब आज, शहबाज शरीफ साहब आज, ओए पीछे कर पुलिस वाला, ओ पुलिस वाला, ओए पुलिस वाला पीछे कर, पीछे धक्का मार पीछे नु, अगे लेडीज है गया, शर्म नहीं आती तुहानू? मैडम शहबाज शरीफ साहब घर सरकार है, देखो हाँ मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब आज नैब के जब वो कौन है यार, क्या बात है? शहबाज शरीफ साहब आज जब उनकी हाई कोर्ट में पिटीशन मुकर्रर हुई तो वो हाई कोर्ट में जा रहे थे, गए थे सुबह, और उसके बाद पिटीशन कल मुकर्रर हुई और अभी तक वो घर में नहीं थे। और नैब को ये बता दिया गया था और खत लिख दिया गया था, उनके नैब नोटिस, कॉल-अप नोटिस के ऊपर जवाब दे दिया गया था। लेकिन ये सर्कस, ये स्टेज किया गया, ये इमरान साहब के हुक्म के ऊपर आज ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की स्टेज की गई। कल हाई कोर्ट में केस फिक्स हो चुका है, मुकर्रर हो चुका है, लेकिन आज यहाँ नैब ने ये सर्कस करना था, क्योंकि हर दफा मकसद तज़हीक और तजलील होती है, लेकिन उल्टा पड़ जाता है। अब नैब का जो नोटिस है
वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह अच्छा ये बताएगा शहबाज शरीफ साहब घर पे थे नहीं, नैब अंदर क्या करती रही है? 2 साल एक धेले की करप्शन जब साबित नहीं हुई, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, तमाम इल्जाम तक नहीं लगा सके कि किसी सरकारी कोई सरकारी खजाने को नुकसान, कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म की कमीशन, किसी किस्म की करप्शन जब साबित नहीं हुई तो ये दोबारा नैब न्याजी गठजोड़ का लकी रानी सर्कस जो है वो हरकत में आ गया। और मेरी आखिरी बात कि अगर आज जुर्रत है नैब चेयरमैन के अंदर, मैं चैलेंज करती हूं नैब चेयरमैन को, अगर जुर्रत है, अगर किसी किस्म का कानून नाफिज है इस वक्त मुल्क के अंदर, तो करें गिरफ्तार इमरान खान को, करें गिरफ्तार चीनी चोर बुजदार वजीर आला को, अगर जुर्रत है तो करें गिरफ्तार बालम जब्बा में केस में जो इस वक्त सारे के सारे नामजद है। नैब न्याजी गठजोड़ सिर्फ ये सर्कस कर सकता है। लोगों के घरों में इस तरह बाजिन करके आप लोगों के घरों की तलाशी लेते हैं। क्यों? शहबाज शरीफ साहब भाग गए थे, या शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए थे, या शहबाज शरीफ साहब किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे थे, तो क्यों गिरफ्तार करने आई नैब की टीम? इसलिए ये गिरफ्तार करने आई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सही कहा था कि नैब की पूरी कार्रवाई बदनीयती के ऊपर मबनी होती है और आज उसका सबूत है। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ साहब घर से कितने बजे रवाना हुए और इतनी देर नैब अंदर क्या करती रही? आप लोगों ने बताया कि वो घर पे नहीं है। जी, पहले तो नैब तशरीफ लाई वारंट के साथ, तो हमने कहा कि आप वारंट के साथ तशरीफ लाएं तो सर्च वारंट कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी हमें हुक्म है। वो हुक्म कहाँ से है ये कोई पता नहीं, हमें हुक्म है, हमने इसी के ऊपर सर्च करनी है। लेकिन क्योंकि मकसद कुछ छुपाना नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने नेक नियति के साथ नवाज शरीफ की क़यादत पे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है, अरबों के प्रोजेक्ट लगाए हैं, अरबों बचाए हैं, जो इन नालायकों और चोरों के पास 2 साल से हुकूमती रिकॉर्ड मौजूद है, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। हमने कहा जी ले लें तलाशी, क्योंकि हमें पता है कि आप जिसके हुक्म पे आए हैं इस्लामाबाद से, आपने ये काम करना है, आपने ये सर्कस करनी है, आपने ये ड्रामा करना है, तो आप कर लें। फिर हमने उनको पानी पिलाया, हमने कहा चले हम तो इखलाकी मुजाहरा करें, अगर आप लोगों में मुजाहरा नहीं है, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहती यहाँ, और वो वापस चले गए हैं। ये सर्कस सिर्फ करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। खुदारा पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मुश्किल में है। आपका रिस्पॉन्स शहबाज शरीफ, और अभी बजट सेशन आ रहा है, बजट सेशन आ रहा है, और असल में ये मकसद शहबाज शरीफ की आवाज दबाने का क्यों है? बजट से पहले उनको गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर को इसलिए करने का क्योंकि ये चोर बजट बना रहे हैं, ये लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये पाकिस्तान की गरीब आवाम, मजदूर, दिहाड़ीदार को लूटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसलिए आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने नैब की टीम आई, क्योंकि पार्लियामान में ऑपोजिशन की लीडर की आवाज को बंद करना मकसद है, नालायकी और चोरी छुपाना मकसद है। इस वजह से आज नैब की टीम गिरफ्तार करने आई, क्योंकि इमरान साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सामना नहीं कर सकता। उनके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो वहां बैठा और शहबाज शरीफ की तकरीर कर रहा हो, क्योंकि उनकी नालायकी को एक्सपोज कर रहा हो, उनकी चोरी को एक्सपोज कर रहा हो, उनकी नाअहली को एक्सपोज कर रहा हो, उनको जो पाकिस्तान की आवाम को जो बेरोजगार कर दिया 2 साल में, मईशत तबाह कर दी, -1.5%, 5.8% से ले आए, बेरोजगारी 40 से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और आज प्रोपेगेंडा किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कोरोना की वजह से मईशत खराब हो गई। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि आपकी अकल का बेड़ा गर्क हुआ है। आप सिर्फ इंतकाम लेना जानते हैं। ये सब कुछ आखिर में भाइयों आपका भी शुक्रिया कि आपके कैमरों के तवस्सुत से आज पाकिस्तान की आवाम को, और ये तमाम खतरात मोल लेते हुए जो इस वक्त कोरोना के हैं, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा रहे हैं आप लोग। ये मकसद इस वक्त नैब का, इमरान खान की नालायकी, नाअहली और चोरी, और सब कुछ इमरान खान के हुक्म के ऊपर होगा। और अगर चैलेंज है मेरा दोबारा एक दफा चेयरमैन नैब को, करें गिरफ्तार इमरान खान को।
करें गिरफ्तार बुजदार को, उसके बाद पता चलेगा कि नैब जो है वो मैडम, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। शहबाज साहब कहाँ हैं? लाहौर में हैं, आउट ऑफ सिटी हैं? अभी जी हमने तो टीवी पे देखा कि नैब की टीम नौटंकी करने आ गई है, आपके सामने में आई है। अभी हम पता करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम को, और हम भागने वालों में से नहीं है। मैं बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि जिन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया हो, 11,000 मेगावाट बिजली दी हो, रोजगार दिया हो, मेट्रोज दी हो, मोटरवेज दी हो, मंसूबे दिए हो, जिन पे ये नालायक आज तक तख्तियां लगा रहे हैं, थक जाएंगे लगाते लगाते नवाज शरीफ के मंसूबों पर। हम भागने वालों से नहीं है। हमने आईन और कानून की पासदारी की है और इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट के अंदर जो हमारी पेशी है वहां हम जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम को और भी हकीकत बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू।